यस, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आप लोगों ने कल के लेक्चर में स्मॉल बिजनेस का मीनिंग और स्मॉल बिजनेस का इंडिया में क्या क्या बेनिफिट्स होता है वो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। कि गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्केल के बिजनेस को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट कर रही है, यानी जो स्मॉल स्केल के बिजनेस है उनको और डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट हमें कैसे सपोर्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल के बिजनेस क्या करो, आप ओपन करो। तो कहते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है रीजनल डिस्पेरिटी की प्रॉब्लम ना हो, एरिया वाइज इक्वल ग्रोथ हो। क्योंकि आप लोगों को पता है जब मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया था तो उस टाइम कुछ एरिया हमारे बहुत ज़्यादा डेवलप थे और कुछ एरिया हमारे क्या थे, बैकवर्ड थे। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि एरिया वाइज क्या रहे, जो रीजनल डिस्पेरिटी की प्रॉब्लम है वो ना रहे, यानी सब एरिया की इक्वल ग्रोथ हो, इक्वल डेवलपमेंट हो, ऐसा हमारी गवर्नमेंट चाहती है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो बैकवर्ड और रूरल एरिया आता है वहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ स्मॉल बिजनेस ओपन करें, क्योंकि स्मॉल बिजनेस अगर वहाँ ओपन करेंगे तो डेफिनेटली वो बैकवर्ड एरिया क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इन स्कीम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट आपका आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और सेकंड आता है इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कुछ तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जिन इंस्टीट्यूशन का मेन मोटिव स्मॉल स्केल के बिजनेस को क्या करना है, सपोर्ट करना है, चाहे टेक्निकल चाहे फाइनेंशियल किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करना ही स्मॉल स्केल बिजनेस यानी इन इंस्टीट्यूशंस का क्या है, मोटिव है। और कुछ गवर्नमेंट स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को क्या देती है, इंसेंटिव्स देती है। अब हम एक एक करके इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में हमारी गवर्नमेंट ने 2 इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं। इन इंस्टीट्यूशन का मेन मोटिव क्या है, स्मॉल स्केल के बिजनेसमैन को सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना। आप कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में फर्स्ट आपका जो इंस्टीट्यूशन आता है वो आता है एनएसआईसी। एनएसआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। एनएसआईसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो 1955 में सेटअप हुआ था। जो कब सेटअप हुआ, 1955 में इसको सेटअप किया था हमारी गवर्नमेंट ने। और बेटा इसके नाम से पता चल रहा है कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। ये किस लेवल का इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल का। जो नेशनल लेवल पे जितने भी स्मॉल बिजनेस आते हैं उन सभी स्मॉल बिजनेस को ये सपोर्ट करने में करता है। अब कहता है ये किस किस चीज पर मेन फोकस देता है, यानी कैसे स्मॉल बिजनेस को ये सपोर्ट करता है एनएसआईसी। कहता है टू सप्लाई इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड मशीन ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट। अगर किसी स्मॉल बिजनेसमैन को कोई मशीन इंपोर्ट करनी है किसी अदर कंट्री से तो एनएसआईसी उस स्मॉल बिजनेसमैन को मशीन इंपोर्ट करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है, मैं किसी गुड्स में एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ, मुझे गुड्स का प्रोडक्शन करना है, मुझे क्या करनी है, एक मशीन परचेज करनी है कहीं से अनदर कंट्री से इंपोर्ट करनी है। अब उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, मुझे नहीं पता। तो एनएसआईसी क्या करता है कि उस मशीन को इंपोर्ट करवाने में मेरी हेल्प करेगा और इजी इंस्टॉलमेंट पे इंपोर्ट करवा देता है कि मशीन मुझे इंपोर्ट करवा देगा, फिर कहेगा भाई आप इंस्टॉलमेंट में इस मशीन की क्या करते रहना, पेमेंट करते रहना। तो कहीं ना कहीं एक मशीन इंपोर्ट करवाने में एनएसआईसी एक स्मॉल बिजनेसमैन की हेल्प करता है। सेकेंड, टू प्रोक्यूर एंड सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की। और कुछ ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो इजीली से अवेलेबल नहीं होता, जो स्कार्स टाइप का रॉ मटेरियल है। कहता है वो रॉ मटेरियल भी ये मुझे इंपोर्ट करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे, ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इजीली से इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है। अब एक स्मॉल बिजनेसमैन के पास तो इतना फाइनेंस नहीं होता है कि वो इजीली से बाहर से इंपोर्ट करे, समझ आ गया। तो एनएफआईसी इस टाइप के रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करवाने में भी क्या करता है, बिजनेसमैन की हेल्प करता है। थर्ड, टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने में भी एनएसआई
NSIC हेल्प करता है। अब स्मॉल बिजनेसमैन है, वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी गुड्स इंडिया में तो सेल हो रही है, लेकिन बाहर अदर कंट्री में उसकी गुड्स की डिमांड है या नहीं है, तो NSIC उसकी गुड्स को, यानी एक स्मॉल बिजनेसमैन की गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करवाने में भी क्या करता है, उसकी हेल्प करता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करो और अदर कंट्री में हम आपकी गुड्स को क्या करवाएंगे, एक्सपोर्ट करवाएंगे, सेल करवाएंगे। तो उसकी यानी स्मॉल स्केल बिजनेसमैन की गुड्स को अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करवाने में भी ये उसको सपोर्ट करता है। थर्ड आता है टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विस। ये कहता है जो NSIC जो इंस्टीट्यूशन है, ये स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है कि आपको किस फील्ड में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ गुड्स सेल करनी है, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। इस टाइप की टाइम टू टाइम क्या देता रहता है, एडवाइस देता रहता है। तो कहने का मतलब होता है NSIC कहीं ना कहीं स्मॉल बिजनेस को क्या दे रहा है, एडवाइजरी सर्विस भी देता है। एडवाइजरी का मतलब सलाह देता है कि भाई आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, फ्यूचर में आपको कहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस है। इस टाइप के एडवाइजरी सर्विस भी उनको अवेलेबल करता है। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। टेक्नोलॉजी असिस्टेंस का मतलब होता है कि बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाने का काम भी NSIC स्मॉल बिजनेसमैन को करता है। यानी क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस के पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता, इसलिए वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो NSIC जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराने का काम भी करता है कंसेशन रेट पर। टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कराने में भी उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब कहने का मतलब होता है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल बिजनेस रूरल और बैकवर्ड एरिया में ओपन हो, ताकि एरिया वाइज रीजनल डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम अराइज न हो, सभी एरिया इक्वल ग्रोथ करे। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2 स्टेप उठाए हैं। 2 स्टेप में पहला स्टेप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है और दूसरा इंसेंटिव ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में हमारी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करे हैं जगह जगह, और उन इंस्टीट्यूशंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक NSIC और दूसरा आपका कौन सा है, DIC। NSIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो 1955 में सेटअप हुआ था। ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन होता है जो नेशनल लेवल पे जितने भी स्मॉल बिजनेस आते हैं उन सभी स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने, उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल, ठीक है, या फिर उनकी गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करवाने या मशीन इंपोर्ट करवाने, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाने, फाइनेंशियली सपोर्ट देने, हर टाइप से उनको सपोर्ट करता है ताकि स्मॉल बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। सबको समझ आ गया? ये सब पॉइंट्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NSIC क्या काम करता है भाई, स्मॉल बिजनेस को अगर टेक्निकल हेल्प चाहिए तो टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगा, कोई मशीन इंपोर्ट करनी हो तो इंपोर्ट करवाने में हेल्प करेगा, रॉ मटेरियल अरेंज करवाने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, एडवाइजरी हेल्प चाहिए तो एडवाइजरी हेल्प करेगी, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर में ये उसको कोऑपरेट करता है। हर तरीके से स्मॉल बिजनेस को ये कोऑपरेट करता है ताकि स्मॉल बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डेवलप हो। इसके अलावा NSIC के 2 ऑब्जेक्टिव और भी है, ये पहले नहीं थे लेकिन आजकल है। जो NSI है ना, वो क्रेडिट रेटिंग का काम भी करने लग गया। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस को रेट देता है। रेट का मतलब होता है कि जो स्मॉल बिजनेस ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहा है, उसको फर्स्ट ग्रेड दे दिया, उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके रेट दे दिया। तो इससे स्मॉल बिजनेसमैन में कंपटीशन अराइज होगा। भाई रेटिंग देना स्टार्ट करेंगे तो कंपटीशन आएगा ही नहीं आएगा, हर कोई फर्स्ट ग्रेड में आना चाहेगा, तो हर स्मॉल बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एफर्ट्स। तो एक ये NSIC इन सारे मेन फोकस के अलावा 2 काम और करना स्टार्ट कर दिया। क्या? एक तो स्मॉल बिजनेसमैन को रेटिंग देनी स्टार्ट कर दी गई ताकि सभी स्मॉल बिजनेसमैन के बीच में कंपटीशन अराइज हो जाए। समझ आ गया? और दूसरा जो NSIC काम करता है वह एनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। ये स्मॉल बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है कि सभी को एक अच्छा फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना है, बिजनेसमैन कि सभी बिजनेसमैन को बिजनेस में एक अच्छा फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेटअप करना है। इस तरीके से ये उनको मोटिवेट भी करता है। तो इसके 2 और ऑब्जेक्टिव है, एक तो स्मॉल बिजनेस को रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया,
साथ ही स्मॉल बिजनेस को ये मोटिवेट करता है बिजनेसमैन को कि आपको एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड सेटअप करना है, यानी आपको अपनी फाइनेंशियल साउंडनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये दो उसके और मोटिव है। ये था NSIC। इट्स क्लियर। उसके बाद दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है जो हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किया वो है DIC। DIC की फुल फॉर्म है द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। अब इसके नाम से ही पता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में, ये नेशनल लेवल पे काम नहीं करता, ये किस लेवल पे काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ये कब सेटअप हुआ था? May 1, 1978 में सेटअप हुआ था। वैसे तो NSIC और DIC दोनों का काम एक ही है, स्मॉल बिजनेसमैन को सपोर्ट करना, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट करें, चाहे मशीन इंपोर्ट करवाने में सपोर्ट करें, चाहे टेक्निकल सपोर्ट करें, चाहे एडवाइजरी हेल्प करें, चाहे आपकी गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करने में हेल्प करें, किसी भी तरीके से सपोर्ट करे। बस इतना फर्क है, ये नेशनल लेवल पे अपनी सर्विस देता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी सर्विस देता है। इट्स क्लियर। तो जो DIC है वो हमारी गवर्नमेंट ने May 1, 1978 में इसको फर्स्ट टाइम सेटअप किया था। हमारी गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में एक DIC सेटअप कर रखा है और उस DIC का मेन मोटिव है उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आने वाले जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आने वाले जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं, उन सभी स्मॉल बिजनेस को कोऑपरेट करना, उन सबको फाइनेंशियल टेक्निकल एडवाइजरी हेल्प देना ताकि वो स्मॉल बिजनेस ज्यादा से ज्यादा क्या करे, ग्रोथ करे। ठीक है, क्योंकि जो DIC है वो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल, कि भाई स्कीम कि वेरियस स्कीम जो होती है उनमें से सूटेबल स्कीम आइडेंटिफाई करता है और स्मॉल बिजनेसमैन को एडवाइस देता है भाई इस वाली स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करो और अपने बिजनेस को क्या करो, रन करो, क्योंकि इस वाली स्कीम में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो वेरियस स्कीम में से सूटेबल स्कीम आइडेंटिफाई करता है और उस स्कीम की एडवाइस किसको देगा, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को देता है। प्रिपरेशन ऑफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट, बेटा फीजिबिलिटी का मतलब रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन भी करता है। रिसोर्स का मतलब कि भाई उस स्कीम में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको रॉ मटेरियल कहां से अरेंज करना है, पैसा कहां से अरेंज करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, कैसे आपको असेट्स अरेंज करनी है, इसका मतलब रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन का काम भी ये DIC करता है। अरेंजिंग फॉर क्रेडिट यानी फंड अवेलेबल कराने का काम भी कौन करता है, DIC। कहीं ना कहीं बात तो वही आ गई ना, फंड का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है या रिसोर्सेज अगर टेक्निकल मशीन ये रिसोर्स सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर आपको एडवाइजरी सर्विस दे रहा है। कहने का मतलब जो NSIC का काम है सेम वही काम DIC का है, बस थोड़ा इतना डिफरेंस है कि ये नेशनल लेवल पे जितने भी स्मॉल बिजनेस आते हैं उन सबको सपोर्ट करता है, जबकि DIC जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी स्मॉल बिजनेस आते हैं उन सबको सपोर्ट करता है। इट्स क्लियर। तो DIC क्या होता है, फर्स्ट में 1978 में हमारी गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था। हर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में एक DIC होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इसका मेन मोटिव है उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्मॉल स्केल के बिजनेस आते हैं उन सबको सपोर्ट करना, उनको टेक्निकल फाइनेंशियल हेल्प देना और किसी भी टाइप की एडवाइजरी सर्विस अगर उनको चाहिए तो उनको एडवाइजरी सर्विस देना। वेरियस स्कीम्स की इन्वेस्टिगेशन करता है, जो स्कीम उसके लिए सूटेबल लगती है उस स्कीम का सजेशन वो क्या देता है, स्मॉल बिजनेस को देता है, इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करो या प्रॉफिट होने के चांसेस है। फिर रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन करता है, बेटा फीजिबिलिटी प्रिपरेशन का मतलब रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन करता है, फंड अवेलेबल कराने का काम करता है ताकि स्मॉल बिजनेसमैन को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। सबको समझ आ गया, ताकि स्मॉल बिजनेसमैन को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो ये था DIC। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। DIC और NSIC तो इंस्टीट्यूशन है जो हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप करे हैं स्मॉल बिजनेस को कोऑपरेट करने के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन की हेल्प करने के लिए इंस्टीट्यूशन दो सेटअप किए गए हैं। कब कब सेटअप किए थे, इनकी डेट और ये क्या क्या स्मॉल बिजनेस को कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं, दोनों का काम दोनों का सेम सेम सही है। समझ आ गया। वो नेशनल लेवल का है और ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। किसी को कोई डाउट या दोनों इंस्टीट्यूशन में? उसके बाद हमारा सेकंड वाला पॉइंट आता है ये वाला, इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू SSI, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्केल, SSI का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि हमारी गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव देती है। समझ आ गया। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि भाई
जैसे ही हमारा जैसे देश आजाद हुआ था तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है इक्वल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट चाहती है। इसके साथ साथ चाहती है कि जो लोकल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ऐसा भी हमारी गवर्नमेंट चाहती है। और साथ ही साथ वो चाहती है कि लोग है ना बैकवर्ड एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट ना हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लोग जॉब के चक्कर में गांव को छोड़कर शहरों की तरफ मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है शहरों में जॉब की फैसिलिटी है, वहाँ उनको काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोग माइग्रेट हो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट टू हैव बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरिया द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंसेंटिव। हमारी गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव देती है? हमारी गवर्नमेंट पहला इंसेंटिव देती है कि भाई आपको अगर कोई भी पर्सन रूरल और बैकवर्ड एरिया में अगर स्मॉल बिजनेस ओपन करेगा तो कंसेशन रेट पर लैंड की फैसिलिटी अवेलेबल, लैंड अवेलेबल एट कंसेशन रेट। कंसेशन रेट का मतलब सस्ते रेट पर आपको लैंड अवेलेबल करने का काम करेगी। एक तो गवर्नमेंट समझ आ गया कि भाई अगर किसी बैकवर्ड एरिया में आप कोई स्मॉल बिजनेस ओपन करोगे तो गवर्नमेंट आपको क्या क्या हेल्प करेगी। गवर्नमेंट आपको उस रूरल और बैकवर्ड एरिया में जब आप लैंड परचेज करोगे तो कंसेशन रेट पर आपको लैंड अवेलेबल करने का काम करेगी। पहला पॉइंट आप सबको समझ आ गया। सेकेंड, टैक्स में आपको रिबेट देगी, एग्जम्पशन इन टैक्स। अगर आप किसी रूरल या बैकवर्ड एरिया में बिजनेस ओपन करोगे और उस बिजनेस से जो इनकम आपको होगी गवर्नमेंट उस इनकम पर आपको टैक्स में एग्जम्पशन देगी कि उस इनकम पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा इसने क्या रखा है कि अगर लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बैकवर्ड एरिया, पब्लिक सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट है यानी गवर्नमेंट के खुद के प्रोजेक्ट्स, उनकी लोकेशन गवर्नमेंट कहां सेट करेगी? लोकेशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट इन रूरल एरिया। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स है, पब्लिक प्रोजेक्ट का मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, उन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की लोकेशन भी कहां होनी चाहिए? रूरल एरिया में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रूरल एरिया में सेटअप होगा तो डेफिनेटली रूरल एरिया क्या होगा? डेवलप होगा। अगर गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स अर्बन एरिया में सेटअप करेगी तो अर्बन एरिया डेवलप होगा, लेकिन गवर्नमेंट अपने सभी प्रोजेक्ट्स को कहां सेट करेगी? रूरल एरिया में, ताकि हमारा रूरल एरिया क्या हो? डेवलप हो। उसके बाद कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। गवर्नमेंट जो है वो रूरल और बैकवर्ड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने में भी हमारी क्या करती है? कि अगर रूरल एरिया में हम बिजनेस ओपन करते हैं तो रूरल एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, या बैंकिंग की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में भी गवर्नमेंट हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। एक बात बताऊं, एक रूरल और बैकवर्ड एरिया में कौन चाहेगा हम बिजनेस ओपन करें, क्योंकि वहां पर तो कोई फैसिलिटी ही नहीं है भाई, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बैंकिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कौन बिजनेस ओपन करना चाहेगा? गवर्नमेंट कहती है अगर आप रूरल और बैकवर्ड एरिया में बिजनेस ओपन करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हम अवेलेबल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको इसके लिए कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट आपको अवेलेबल कराने का काम कर रही है। उसके बाद इसने कहता है कि भाई टैक्स में कंसेशन देती है, फाइनेंस कंसेशन रेट पर अवेलेबल कराती है। तो पांचवा गवर्नमेंट कहती है आपको फाइनेंस अवेलेबल कराती है एट कंसेशन रेट। अगर रूरल और बैकवर्ड एरिया में हम बिजनेस ओपन करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट हमें वो फाइनेंस अवेलेबल कराती है कंसेशन रेट पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और गवर्नमेंट हमें वेरियस टाइप की क्या देती है? सब्सिडी देती है। 6 पॉइंट आपका है सब्सिडी।
अगर हम रूरल और बैकवर्ड एरिया में बिजनेस ओपन करते हैं तो गवर्नमेंट हमें वेरियस टाइप की सब्सिडी देती है। सब्सिडी में 3 टाइप की सब्सिडी है। ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस का कोई भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स हमें किसी अदर कंट्री में सप्लाई करना है तो ट्रांसपोर्ट हमें सब्सिडी देती है, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट हमें क्या देती है, सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है हेल्प देना, जिसको हमें वापस रिटर्न नहीं करना होता। जैसे फॉर एग्जांपल है, स्मॉल स्केल बिजनेस जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो उस गुड्स को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी देती है स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को कि आप है ना गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट यूज करके उन गुड्स को क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं। सब्सिडी का मतलब ऐसी है जिसका हमें रिटर्न में पेमेंट करना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी गवर्नमेंट हमें देती है। एक होता है कैपिटल सब्सिडी कि स्मॉल बिजनेस को रन करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए तो गवर्नमेंट हमें फाइनेंस की भी सब्सिडी देती है। समझ आ रहा है? क्योंकि रूरल एरिया में अगर हम बिजनेस ओपन करेंगे तो फाइनेंशियल भी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडी देती है, क्योंकि सब्सिडी में 3 पॉइंट है, एक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी है, एक फाइनेंस की सब्सिडी है और एक तीसरी सब्सिडी आपकी कौन सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि रूरल और बैकवर्ड एरिया में अगर हम अपना बिजनेस ओपन करते हैं तो हमें कुछ बेसिक फैसिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है ये सब बेसिक फैसिलिटी हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करेंगे, बस आप लोग वहां पर रूरल एरिया में क्या ओपन करो, बिजनेस। तो इट मीन्स स्मॉल बिजनेस ओपन करने पर उस बैकवर्ड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडी भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। कहता है स्पेशल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। और कहता है रूरल और बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो और रूरल और बैकवर्ड एरिया में स्मॉल बिजनेस ओपन करने के लिए क्या हो, एनकरेज हो। तो ये कुछ इंसेंटिव हमारी गवर्नमेंट देती है। जब हम रूरल और बैकवर्ड एरिया में बिजनेस ओपन करेंगे तो गवर्नमेंट हमें वेरियस टाइप की इंसेंटिव देती है। इनको भी कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बताती हूँ। जब भी हम कोई रूरल और बैकवर्ड एरिया में बिजनेस ओपन करते हैं तो गवर्नमेंट हमारी 2 तरीके से सपोर्ट करती है। एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करती है और ये इंस्टीट्यूशन स्मॉल स्केल बिजनेसमैन की हेल्प करेंगे। एक एनएफआईसी इंस्टीट्यूशन और एक डीआईसी, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट हमें कैसा सपोर्ट देती है। देखो, अगर आप किसी रूरल और बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करोगे तो सबसे पहले गवर्नमेंट हमें लैंड अवेलेबल करेगी, कंसेशन रेट, लैंड, समझ आएगा। उसके बाद फाइनेंस अवेलेबल करेगी कंसेशन रेट पर। उसके बाद टैक्स में एग्जम्पशन दे देती है, टैक्स में कुछ रिबेट, कुछ सालों तक तो टैक्स लेगी नहीं, 3 साल तक तो टैक्स में बिल्कुल एग्जम्पशन है। उसके बाद टैक्स में रिबेट देगी, कुछ हद तक छूट देती है। टैक्स में रिबेट देगी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता हमें, सबको समझ आ रही है। तीसरा होता है, अगर हमें कोई फाइनेंशियल टेक्निकल हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट करती है। चौथा, गवर्नमेंट हमें वेरियस टाइप की क्या देती है, सब्सिडी देती है। ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडी दे रही है, फाइनेंस की सब्सिडी दे रही है, वेरियस टाइप की क्या दे रही है, सब्सिडी। साथ ही गवर्नमेंट जो है रूरल और बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लोकेशन भी बैकवर्ड एरिया में ही बताती है कि वो प्रोजेक्ट्स भी कहाँ सेटअप होने चाहिए, बैकवर्ड एरिया में। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट बैकवर्ड एरिया में सेटअप होंगे तो हमारा बैकवर्ड एरिया क्या हो जाएगा, डेवलप। तो ये डायरेक्ट हेल्प गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। कुछ गवर्नमेंट को डायरेक्ट ना करके इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दिए और इंस्टीट्यूशंस को अथॉरिटी दे दी गई कि आप लोग स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को क्या करो, कोऑपरेट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस ओपन करें। और बिजनेस ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बैकवर्ड एरिया भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है, हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है कि हमारा रूरल और बैकवर्ड एरिया डेवलप हो? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है इक्वल ग्रोथ हो, एरिया वाइज सबकी इक्वल ग्रोथ हो। कुछ एरिया तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप है और कुछ एरिया हमारे बिल्कुल ही बैकवर्ड है। क्या गवर्नमेंट चाहेगी बैकवर्ड ही पढ़ा रहे? नहीं, गवर्नमेंट चाहेगी बैकवर्ड एरिया वाला भी क्या हो, डेवलप हो। तो कैसे डेवलप होगा? तो वहाँ बिजनेस ओपन करोगे, जब इंडस्ट्री ओपन करोगे तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी आएगी, सारी बेसिक फैसिलिटी आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक अपने आप वो बैकवर्ड एरिया क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा।
बैकवर्ड एरिया अगर वहाँ डेवलप हो गया तो वहाँ के लोगों को जॉब के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं जॉब मिल जाएगी, सारी फैसिलिटी वहीं मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो बैकवर्ड एरिया डेवलप हो जाएगा। इसलिए हमारी बिजनेस लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है सॉरी, वो मोटिवेट करती है लोगों को कि भाई आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल बिजनेस क्या करना है, ओपन करना है। तब हमारी गवर्नमेंट मोटिवेशन के साथ साथ लोग पब्लिक की हेल्प भी करती है। अगर आप बैकवर्ड एरिया में बिजनेस ओपन करोगे तो इतना ये सारे सपोर्ट गवर्नमेंट आपको अवेलेबल करेगी, ये हेल्प आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, ताकि आप उस एरिया में ओपन बिजनेस करो तो कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट दे, कुछ आप खुद से करोगे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपको भी फायदा मिलेगा, वो एरिया भी डेवलप होगा और गवर्नमेंट का पर्पज भी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट? NSIC, DIC और गवर्नमेंट कौन कौन सी इंसेंटिव देती है स्मॉल बिजनेस को डेवलप करने के लिए, स्मॉल बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज बोलो। नहीं है, चलो थैंक यू।